हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी द्वारा हाल ही में पूछे गए परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवाल जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत में रवि के पास एक निश्चित मात्रा संख्या में चॉकलेट थी और भानु के पास शुरुआत में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की 80% संख्या थी। तो रवि ने, तो यहाँ तक करते हैं। दो व्यक्ति है, रवि और भानु दो व्यक्ति है। रवि के पास, मान लीजिए इसके पास में 100 चॉकलेट है। रवि के पास में अगर 100 चॉकलेट है तो भानु के पास इसकी 80% है। इसकी 80% हो गई। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। रवि ने अपनी 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी। 100 का 10% होता है वो 10, तो यानी कि उसने अपनी बहन को 10 चॉकलेट दे दी। तो अभी उसके पास 90 बची। और भानु भानु के पास मौजूद कुल चॉकलेट का 35% उसके चाचा से ली गई है। तो जिसका 35% होगा आपका 28, और 80 का 35% 28। तो 80 में 28 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 108। और आखिरी में बचती है उसके पास में 54 चॉकलेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 चॉकलेट है और रियल में है कितना? रियल में है 54 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 108। तो 108 की वैल्यू 54 है, यानी कि इसका आधा। तो 10 का कितना हो जाएगा? 5, यानी कि उसने अपनी बहन को 5 चॉकलेट दी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तु पर खर्च करता है। इसके अलावा बाकी का 18% घर के किराए पर और बाकी का 16% यात्रा पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 861 रुपये बच जाते हैं। तो उसका वेतन क्या है? अभी 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। अगर 1/4 उसने खर्च कर दिए तो बचा कितना? 3/4। 3/4 उसके पास बच गया। और 18% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/50 और 9/50। तो 18% की हो गई 9/50। तो 9/50 खर्च कर दिए तो बचा कितना? 41/50। 41/50 उसका बच गया। और आखिर में वह 16% यात्रा पर खर्च करता है। तो 16% की फ्रैक्शन होती है आपकी 4/25। 4/25 अगर खर्च कर दिए तो बचा कितना? 21/25। ऊपर वाली टर्म्स जो है ये आपकी बची हुई है, वो यानी कि जितना वैल्यू बची हुई है, और नीचे की है टोटल, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दिया है 841। अगर हम 21 से काटे, 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, यानी कि 42, 21 से कम 21, यानी कि 41 बार कट जाएगा। और 41 से 41, और ये 3 इधर आ जाएगा अपॉन में। तो 25 में 4 की गुना करे तो 100% की आपसे पूछी है। तो 25 चौके 100, 100 इंटू 50/3, ये आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी देखते हैं 5000 को 3 से डिवाइड करते हैं। 5000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चंग 18, 3 चंग 18 और 3 चंग 18, 2/3, यानी कि 1666 सही 2/3% उसकी मासिक वेतन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, यानी कि इन चारों में सबसे कम बताना है कि कौन सा नंबर होगा। अगर हम इसका 12% देखते हैं तो 12 6 72, यानी कि 72 से बड़ा ही आएगा पहला। और 555 का 15%, 555 का 15% हो जाता है आपका 15 5 75, यानी कि 75 से बड़ा आएगा। और 720 का 10% तो 72 हो गया। और 845 का 9% लगभग 76। तो आपसे सबसे कम पूछा है लीस्ट, यानी कि 720 का 10%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि वह अगले महीने की आय का 15% बढ़ जाती है और हर महीने उसकी बचत की गई राशि समान रहती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए? दशमलव के 2 स्थान तक। अगर उसकी इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर कर रहा है वह आएगा 45% है, यानी कि 45 का एक्सपेंडिचर और सेविंग हो गई उसकी 55। अभी उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई तो इसका 15% हो जाएगा 115 रुपये। और सेविंग को बिना चेंज करे, यानी कि उसकी बचत समान रहती है तो 55 ही रहेगी।
तो ये और अभी उसकी खर्च कितना हो गया 60, यानी कि उसके आपसे ये पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले वह 45 खर्च कर रहा था, अब 60, यानी 45 से 60 हो गया। 15 से काटे गए 3 बार, 15 से काटे गए 4 बार, यानी कि उसकी एक्सपेंडिचर 3 से 4 की वृद्धि, 1 की वृद्धि हुई 3 पर। तो 100 पर कितनी? तो 1/3% होती है आपकी 33 सही 3-3%, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी और उसके परिवार के जीवन यापन की लागत उसके वेतन का 60% है। उससे अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि मिलती है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 25% 250% बढ़ जाती है तो वह तो बड़ी सैलरी का जीवन यापन व्यय की लागत कितने प्रतिशत अधिक है? तो अगर हम उसकी एक्सपेंडिचर और इनकम और सेविंग देखते हैं, इनकम उसकी 100 है और एक्सपेंडिचर है उसकी 60 और सेविंग है उसकी 40। तो अगर उसकी इनकम में पहले 30% की वृद्धि हुई, इसका 30% हो जाएगा आपका 130। पहले 30% की वृद्धि हुई तो 130, फिर उसकी इनकम में हुई 60% की वृद्धि, 60% हो गया 13 छिका 78, यानी कि 208। तो उसकी इनकम हो गई 208 और उसकी बचत 250% बढ़ जाती है। 250% का मतलब होता है इसका 2.5 गुना। तो 25-40 का 250 गुना 250% हो जाएगा 140, और 140 और अभी उसका खर्च कितना हो जाएगा 68, यानी कि आपसे ये पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई सैलरी का व्यय कितना है, यानी कि 68 का 208, और 4 से काटेंगे 17 बार, 4 से काटेंगे 52 बार, तो 17/52 अगर नीचे 51 होता तो 3 बार कट जाता, और ये जो कि 51 से ज्यादा है तो लगभग 33 सही 3-3% से कुछ कम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ष 2010 में एक शहर की जनसंख्या 12,50,000 थी। वर्ष 2011 और 12 के दौरान यह 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। 2013 में इसमें 1% की कमी हुई। 2013 के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि अगर 2% की दो बढ़ोतरी हुई, क्या 10 और 11 में, तो 2 और 2 में इफेक्टिव रेट लगाते हैं हम, 2 + 2 + 2 × 2/100, तो 4.04% हो गई 2 साल के अंतर्गत, और 1% की कमी आई। तो अब इनमें इफेक्टिव रेट लगाते हैं हम 4.04 -1 -4.04 × 1/100। तो अभी इसे इससे काटेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं ऐसे, तो 4.40 से 1 गया तो 3.04 माइनस ये आपका आ जाएगा, इसे 100 से डिवाइड करते हैं 0.0404, यानी कि लगभग मुझे दिखाई दे रहा है 3%। लगभग में देखें हम तो, क्योंकि ऑप्शन हमारे दूर दूर है तो लगभग 3% पर ही हम काम करते हैं। तो 12,500 का 3%, यानी कि इसका अगर 1% देके पीछे से 2 जीरो खत्म, तो 12,500 और 3% हो जाएगा लगभग 37,500। 37,500 इसका 3%, तो 12,50,000 में 37,500 हम ऐड करते हैं तो लगभग 12,87,000 के आसपास में आएगा। तो 12,87,000 में केवल मेरा ए के ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12,87,495, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साल बाद ABC कंपनी का उत्पादन 10% बढ़ गया और अगले साल 22% बढ़ गया। तीसरे वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई। तो मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में किए गए समग्र परिवर्तन बताइए। अगर हम देखते हैं 22 में, इसमें इफेक्टिव रेट लगाते हैं 22 में और 5 में, 22 की और इसमें 2 में लगाते हैं 22 में, 22 की और 22 5 और 10% बढ़ गया। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेट लगाते हैं 22% और 5 में, 22 और 5 ऐड करते हैं तो 27 + 22 × 5/100,
तो आपका आ जाता है 22 और 5 27 प्लस 22 पंजे 110 और 110 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 1.1 यानी कि 38 और 28.1 28.1% और आपका बच जाता है 10%। तो 28.1 और 10% में फैक्टर लगाते हैं तो 38.1 प्लस 28.1 इंटू 10/100 तो ये आपका आ जाएगा 38.1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.81 यानी कि 40.8 के आसपास जो अभी आपका उत्तर होगा यानी कि वही आपका आंसर होगा यानी कि डी 40.9% यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या पहले 8% बढ़ी फिर 3% घटकर 2619 हो गई तो उस संख्या का 5% कितना होगा। पहले है 100 से 103 हो गई, फिर यह 100 से 3% घटी यानी कि 100 से 97 हो गई और फिर वह घटकर 96 और 2619 हो गई 2619 यानी कि 2619। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपकी घटने के बाद में हो या बढ़ने के बाद में 9 से काटेंगे 12 बार और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 9 से काटेंगे और 9 नम 81 और 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। तो 12 से काटेंगे हम इसे, अगर हम इसे सॉरी मुझे मिस्टेक लग रही है, अगर ये हो जाएगा आपका 291 तो इसे अगर हम 3 से काटे 4 बार और 3 से काटेंगे 3 नम 27 और 3 सत्ते 21 97 बार और 97 से 97 काटेंगे यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगी 4 की वैल्यू 4 की, ये 4 से काटेंगे 25 बार तो मुझे मिल गया 2500 यानी कि 2500 मिल गया। 2500 आपकी 100% की वैल्यू है तो इसका हमें 5% ज्ञात करना है तो इसका 5% हो जाएगा 125 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या पहले वर्ष यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाती है तो परिणामी भिन्न 12/7 है तो मूल भिन्न बताइए। x कोई संख्या है, इसके 140% की वृद्धि हुई तो यह हो जाएगी 240 और y हर है इसमें 20% की कमी तो ओवरऑल 80 हो गई जिसका मान आता है 12/7। एक जीरो कट गई 0.10% 12 से काटेंगे 20 बार और 20 से काटेंगे 4 बार तो x और y ये 4 ऊपर चला जाएगा, x और y आपका मिल जाता है 4/7 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सुहानी अपनी 90,000 रुपए की पूरी आय पर 30% की दर से कर भुगतान करती है और रितिका अपनी रुपए की पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम इक्वेशन बना के करें तो यह बहुत लेंथी पड़ जाता है तो यह हम एलिगेशन से करते हैं। सुहानी और रितिका, सुहानी करती है 30% और रितिका करती है 40% और दोनों की संयुक्त आय पर मिलता है हमें 37% कर तो इससे 7 बच गया और इसमें से 40 में से 37 घटाएंगे 3, ये इनकी इनकम का रेशो आता है जो कि दिया है 90,000 रुपए सुहानी का यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 90,000 रुपए यानी कि इसका 3 मुझे 0 को नहीं ले रहा हूँ यानी कि 3 गुना तो 7 का 3 गुना 21,000 21 यानी कि ऑप्शन जिसमें 21 होगा यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता और एक अपार्टमेंट खरीदती है और वह उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है, 10% जीएफपी में भेजती है, 15% बचत बैंक खाते में भेजती है और बाकी राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। वह कितनी ईएमआई भरती है? तो 15, 40 और 10 और 15 को ऐड करते हैं तो 15 दूनी 30,
30, 40 और 40, 80, यानी कि 80% खर्च कर देती है। तो बचा कितना? इनकम हमेशा 100 होती है, तो इनकम 80 में से 20 गए, 100 में से 80 गए 20, तो 8,000, 80,000 का 20% मुझे ज्ञात करना है। तो 8 दूनी 16, यानी कि 16,000 रुपये वह EMI पर भरती है, यानी कि रिमेनिंग का 16, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या P 150 से 15% अधिक है। यदि K P से 15% कम है तो K किसके बराबर है? P कोई संख्या है, मान लीजिए कोई P संख्या है और यह 150% अधिक है, 150 से 15% अधिक। अगर 150 का एक 15% अधिक है तो यह 115 होगी, और यदि यह इससे 15% कम है तो इसका 15% होगा 85 कम है, जो कि दिया है K के बराबर। अभी हम इसे 3 से काटेंगे। मुझे ऑप्शन से नजर आ रहा है कि ऑप्शन होगा आपका 146 के आसपास में, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 है, इस पे 5 है। तो जो ऑप्शन 125 से डिवाइड होगा, यानी कि C और D तो नहीं होगे। और इसमें मुझे 3 नजर आ रहा है 150 में, और 1 3 15 में, यानी कि जो ऑप्शन 9 से वेरीफाई होगा। ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से कट रहा है, 4 4 10 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 12 6 18 और तो 15, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से डिवाइड होने वाला केवल एक ही नजर आ रहा है, और 125 से केवल 2, यानी कि 50-50 पे पहुंच गए थे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो वह 32,904 हो जाती है। तो यह संख्या क्या है? किसी संख्या में पहले 25% हो जाता है 1/4, और 40% हो जाता है 2/5, और 20% होता है आपका 1/5। कमी कर 1/4 की कमी की गई तो यह बच हो कितनी? कमी करने के बाद में बची कितनी? 3/4। अगर किसी संख्या में 2/5 की कमी कर रहा है तो बची 3/5। अगर 1/5 की कमी करे तो 4/5। तो यानी कि ऊपर की जो वैल्यू है कमी करने के बाद में बची हुई है, यानी कि 3 3 9 चौक 36, यानी अगर हम 3 9 से काटे, 9 3 27, 9 6 54, 9 5 45 और 6 9 6 54। तो अभी 4 से काटे हम इसे, 4 नम 36 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि 914, यानी कि 5 5 25 चौका 100, और ये इधर 100 है, 100 914 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 914 इंटू 914 और 00, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 181% बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? प्राइस अगर 100 से, अगर हम 100 माने प्राइस, तो प्राइस 100 से 181 हो गया, और खर्च को हमें अपरिवर्तित रखना है। तो अगर जब हम खर्चा अपरिवर्तित रखना चाहते हैं को कंजप्शन जो है प्राइस के रिवर्स हो जाती है। तो 181 से 100 हो गया कंजम्पशन, तो उसकी खपत में 81 की कमी करनी होगी, हमें 81 की कमी करनी होगी 181 पर, तो 100 पर कितनी? तो 81 को हमें 181 से भाग करना है। 81 को अगर हमें 181 से भाग करना है तो 181 चौके आपका आ जाता है 724, और 724 आगे बचता है 76 और 860, फिर 104 बार चलाएंगे, 181 चौके, तो लगभग 444, यानी कि लगभग 44 पॉइंट। आगे मुझे इससे कोई लेने हैं कि लगभग 2 डिजिट तक हमने सोल्व कर लिया है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे के और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।